ओके, हमने मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बात किया। आई एम कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 2 रिवीजन। इट्स पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस क्लास, सो प्लीज सी। सो रिवीजन हम कर रहे हैं चैप्टर 2 का। इसके अंदर हमने मॉड्यूलस फंक्शंस तक बात कर ली कि मॉड्यूलस फंक्शंस तक हमने क्या पढ़ा था। तो मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, या मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, हमें जो भी आउटपुट मिलेंगे वो सारे के सारे क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स मिलेंगे। यस और नो? हमने फिर बात करना शुरू किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी, इसका आंसर मैंने दिया था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट हमेशा इंटीजर्स आते हैं। और इंटीजर्स कैसे आते हैं, देखो आज मैं कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूंगा, इट्स ऑलरेडी गिवन। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे इसके अंदर मैंने लिखा है 4.1, तो 4.1 से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं या उसके बराबर इंटीजर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर, तो इससे छोटा सब, इससे जस्ट छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 4। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैंने इसके अंदर 5 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 5। अगर मैंने इसके अंदर 5.999 पुट किया तो भी मुझे क्या मिलेगा, 5। बात समझ में आ रही है क्या? यस। जो भी इनपुट है उससे छोटा इंटीजर मिलता है मुझे, जस्ट छोटा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू द इनपुट। बात समझ में आ रही है? अगर इसको मैं और मैथमेटिकल टर्म्स में कहूं, बट देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है इसके अंदर। अगर मैं इसमें नेगेटिव इनपुट करता हूं तो हमें प्रॉब्लम आती है कई बार। जैसे -3.1 का आउटपुट क्या आएगा, -2 -4 इट वुड बी। -3.1 से छोटा इंटीजर चाहिए, दैट इज -4। सो दिव्यराज को ये तो याद था कि कुछ तो गड़बड़ थी, बट क्या गड़बड़ थी वो अप्लाई नहीं किया। सो -4 इज द करेक्ट आंसर। -3.1 से जस्ट छोटा इंटीजर। कई बार बच्चे जो आंसर लिखते हैं वो है -3। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। नेगेटिव नंबर्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। माइनस का 4.99999, व्हाट विल बी द आंसर? -5। बिल्कुल सही, वो गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? इसका ग्राफ बनाया था हमने, यस सर। स्टेप फंक्शन कहते हैं इसे, स्टेप्स जैसा नजर आता है, राइट? तो 0 से लेकर 1 तक कोई भी इनपुट करो 0 ही आएगा, लेकिन 1 पे 1 आ जाएगा। फिर 1 से लेकर 2 तक, नॉट 2, 1.99999 तक ये आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। लेकिन जैसे ही 2 इनपुट होगा आउटपुट क्या देने लगेगा, 2 देने लगेगा। 2 से 3 तक ओपन सर्कल्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टिल 3 है, 3 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, अब आई मीन समझ रहे हो तुम, राइट? लेस देन 3 तक। नेक्स्ट it will shift upwards and same is the case here. 0 पे 0 आएगा डेफिनेटली, बट 0 से जैसे ही कोई छोटी वैल्यू पुट करेंगे हमें -1 मिलने लगेगा, एंड -1 तक वो -1 ही रहेगा। बट जैसे ही -1 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, -1.1, इट विल स्टार्ट गिविंग -2। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। सो दिस इज हाउ ये ग्राफ बनता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। इसके बाद में हमने जो फंक्शंस, एक और फंक्शन मैं भूल गया, रेशनल फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी, जहाँ पे हमने बात किया था डोमेन के बारे में, यहीं से बात करना शुरू किया था, f(x/gx), where gx should not be equals to 0। ये हमेशा साथ में लिखा हुआ ही आएगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमें मानना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर मैथ में कभी भी 0 नहीं होता। बात समझ में आ रही है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे 2x + 1/x - 2, ये fx है, तो साथ में लिखा हुआ होगा x इज नॉट इक्वल टू। बात समझ में आ रही है क्या? x इज नॉट इक्वल टू 2 क्यों लिखा हुआ होता है? कि इसमें x का कोई भी इनपुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 नहीं करना, क्योंकि 2 पुट करते ही क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, डोमेन। बात समझ में आ रही है क्या? तो यह बात हमने की थी यस रेशनल सर। फंक्शंस के बारे में। कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस x², x³ 1/x के ग्राफ हम डिस्कस किए थे, वो तुम आराम से देख सकते हो, बट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है ये
कि तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या फंक्शन क्या है। मॉड्यूलस फंक्शन जैसे नया है तो उसके बारे में सोचना, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ्स हल्के से नए हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच लें। तो एक बार बैठ के अगर थोड़ा सा तसल्ली से टाइम दोगे, इट विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल. Okay, the last thing that we did in this particular chapter was to determine the domain and range of the functions. कि जो भी फंक्शंस हमें गिवन है उसकी डोमेन्स और रेंज हमें पता होनी चाहिए और किस किस टाइप ऑफ फंक्शंस हमें काम आते हैं. जो भी फंक्शंस अभी तक हमने बात की ऊपर वो, बिकॉज अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? बिल्कुल सही, ऑल इंटीजर्स, राइट. कि भाई सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता. सर हम यहाँ पे रियल नंबर्स लिख सकते हैं कि नहीं? रियल नंबर्स का मतलब तो सारे ही नंबर्स हो गए. तुमने क्या मेहनत किया फिर? हम एकदम सटीक आंसर लिखेंगे एंड दैट सटीक आंसर इज इंटीजर्स. जो भी आउटपुट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. सिमिलरली अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस फंक्शन की, मॉड्यूलस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका रेंज क्या आएगा? बाय डेफिनेशन इसका मतलब ही क्या है कि पॉजिटिव आउटपुट्स देगा. आउटपुट्स कभी नेगेटिव नहीं होंगे और आउटपुट्स के बारे में ही तो रेंज बात करता है. तो ये मुझे क्या देगा? पॉजिटिव आउटपुट. और शुड आई नाउ राइट नॉन नेगेटिव आउटपुट? अब मेरे हिसाब से सबको समझ में आता है नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है. यस और नो? नॉन नेगेटिव रियल नंबर. Yes, sir. तो जो फंक्शंस हमने बात कर रही है ऑब्वियसली उसके बारे में बात करेंगे. अदरवाइज बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं मेरे हिसाब से. सबको समझ में आता है लीनियर के बारे में हम किस तरह से बात करते हैं. आई मीन इट्स इन डिटेल. मैंने लास्ट में फिर से डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. आई नॉट गो मच इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. लीनियर हमें क्या क्या ध्यान रखना है? लीनियर अपॉन लीनियर. हमने बात की रूट के अंदर लीनियर. रूट में हम एक पर्टिकुलरली चीज ध्यान रख लेते हैं. क्या होता है वो? जैसे ही रूट दिखा y इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग, हम एक चीज को मान के चलेंगे. सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं रेंज निकालते समय? क्या लिखते हैं? y greater than or equals to 0. y हमेशा पॉजिटिव ही होगा या फिर नॉन नेगेटिव ही होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Anyways, then we talk about root of quadratic, and there is one question in your NCERT जो कल हमने डिस्कस किया था जिसमें quadratic upon quadratic था. Only one question of this sort, that was f of x is equal to x square upon x square 1 plus x square. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें ध्यान रखना चाहिए. हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे